जबलपुर में भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा ने ही वेदिका ठाकुर को गोली मारी थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। करीब 12 सेकंड के वीडियो में वेदिका ठाकुर साफ कहते दिखाई दे रही है कि मुझे प्रियांश विश्वकर्मा ने ही गोली मारी थी, लेकिन पुलिस के द्वारा मामला गैर इरादतन हत्या का दर्ज किया गया, जो कि समझ से परे है। तो वहीं पुलिस की कार्रवाई से नाराज परिजनों ने कांग्रेस के साथ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौरभ नाटी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि यदि 24 घंटे के भीतर यदि पुलिस ने 307 का मामला दर्ज नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियांश विश्वकर्मा को भाजपा युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष भी बताया। ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने की जिनकी जवाबदारी बनती है, उन्हीं के पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपराध में संलिप्त हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण पुनः हमने जबलपुर में देखा। 3 दिन इस घटना को हो गए। वेदिका सिंह, जिसको 3 दिन पूर्व गोली लगी थी, गोली मारने वाला प्रियांश विश्वकर्मा, जो कि युवा मोर्चा का एक मंडल का उपाध्यक्ष है, जिसके भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेताओं से संबंध है, पुलिस प्रशासन से संबंध है। आपने देखा पुलिस प्रशासन के कितने बड़े बड़े अधिकारी उसके साथ कार्यक्रमों में मंच साझा कर रहे हैं। गोली लगती है, वह बिटिया तहसीलदार के समक्ष बयान देती है कि प्रियांश ने गन को लोड करा और मेरे पेट की तरफ उसने फायर करा। जब मेरे को गोली लगी मैं चिल्लाई कि ये तुमने क्या किया, मेरा आधा शरीर सुन्न हो गया। उसके बाद जब उसको समझ में आया कि ये मामला कुछ गंभीर हो सकता है, उसको अपने गाड़ी में लेके 5 घंटे वह घुमाता रहा। जब देखा स्थिति उसके हाथों से निकल रही है तो उस बिटिया की मौसी को बुलाया, 3 घंटे उसको भी गाड़ी में रखा और फिर उसको जाके एक निजी अस्पताल में जाके एडमिट कर दिया। जब परिवारजन आए, जब पुलिस प्रशासन आया तो वह वहाँ से फरार हो गया। उसके बाद वह अपने ऑफिस गया, अपने ऑफिस से उसने सीसीटीवी कैमरे की जो हार्ड डिस्क थी उसको निकाला, जिस रिवॉल्वर से फायर करा वो रिवॉल्वर अपने पास रखी और आज वो फरार है। ये समूचा घटनाक्रम इस ओर इशारा कर रहा है कि ये इंटेंशनली उस व्यक्ति ने हत्या के मंसूबे से उस बिटिया पर गोली चलाई, जो कि बयान में भी आया है। अगर वह इंटेंशनली गोली नहीं चलाई होती तो वह सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क क्यों लेके जाता, उसमें साफ तौर पे दिखता कि धोखे से गोली चली। उसके बाद भी 3 दिन हो गए हैं और पुलिस प्रशासन ने 307 की धारा नहीं लगाई है। उस व्यक्ति को बचाने के लिए पूरा जो राज्य सरकार है और जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है उसको लग गया है। गैर इरादतन हत्या का उसमें मामला लगाया है 308, ताकि आगे चल के पुलिस विभाग इसको एक गैर इरादतन हत्या के तौर पे इस मुकदमे को सामने फेस करे, धोखे से गोली चली, इस साक्ष्य को बनाने का काम करे। इस मंसूबे से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। हम लोग आगाह करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को, 24 घंटे के अंदर अगर 307 की धारा अगर उसमें नहीं बढ़ाई जाती है, अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर के आंदोलन होगी। इस शहर की बिटियाओं की, इस शहर के समूचे लोगों की जान की हिफाजत के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, तो हम लोग सड़कों पर उतर के साथ ही भाजपा के बड़े नेताओं सहित कई अधिकारियों के साथ फोटो भी दिखाए गए। तो वहीं भाजपा का कहना है कि आरोपी ना तो भाजपा में किसी पद पर है और ना ही भाजपा पार्टी का सदस्य है। वहीं घायल वेदिका ठाकुर की मां ने भी धारा 307 के तहत मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। घटना के बाद से ही आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा फरार है। वहीं पुलिस को आरोपी की आखिरी लोकेशन नरसिंहपुर में लगी थी, जिसके बाद पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी की थी, जहाँ आरोपी डर के कारण अपनी कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की कार को जब्त कर लिया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। 2 दिनों से जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं पेपर और टीवी के माध्यम से कि एक बीजेपी नेता के द्वारा, जो अपने आप को बीजेपी का बड़ा नेता बताता है, युवा नेता बताता है, उसके द्वारा 2 लड़कियों को अपने ऑफिस बुलाया जाता है। किस कार्य से बुलाया जाता है, उसका क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य को लेकर उसके हाथ से गोली चलती हो, गोली चलने के बाद भी 3-4 घंटे तक अपनी कार में बैठ के अस्पताल घूमता है। सवाल ये है कि जब गोली चलने की घटना हुई तो आरोपी तो अपने साक्ष्य को मिटाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन जिस हॉस्पिटल में वो गया, स्टार सिटी हॉस्पिटल, उसके द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी गई और आज तक जिला प्रशासन ने उस अस्पताल पे क्या कार्रवाई की, ये देखने योग्य बात है। उसके बाद अगर वो दूसरी अस्पताल जाते हैं, उस अस्पताल के द्वारा कितनी देर बाद इस घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। गोली चलाने के बाद भी अगर आरोपी 6-8 घंटे तक उसको लेकर घूमता रहा और उसके बाद भी जबलपुर में घूमता रहा, पुलिस प्रशासन उसको पकड़ने में नाकाम रही, किस कारण से थी? कोई राजनीतिक प्रेशर था कि किसी बड़े नेता का दबाव था? ये बहुत चिंता का विषय है।
जिस तरीके से पूरे देश में, प्रदेश में बीजेपी नेताओं के द्वारा लड़कियों के बलात्कार, उनके शोषण, यहाँ तक कि गोली मारने की घटना आज जबलपुर अछूता नहीं रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या कारण थे और आरोपी पर 307 का मुकदमा तत्काल प्रभाव से दर्ज होना चाहिए। गैर इरादतन हत्या का मामला तब होता है जब धोखे से कोई चीज़ हो गई हो, लेकिन प्री प्लानिंग के तहत अगर आपके साथ हुई तो सीसीटीवी कैमरे के साक्ष्य मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर धोखे से चली होती तो वो सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है वो उसके पक्ष में काम करेगी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग जिस हिसाब से छुपाई गई है, अस्पतालों को मना किया गया पुलिस को सूचना देने के लिए, कहीं ना कहीं घटना कोई और मोड़ है जिसको प्रशासन के द्वारा छुपाया जा रहा है। अगर जल्द आरोपी को नहीं पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है, तो जबलपुर यूथ कांग्रेस और NSUI के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे प्रशासन के, जिला प्रशासन के खिलाफ और पुलिस प्रशासन।